और फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सहारा एआई के बारे में। ये प्रोजेक्ट मार्केट में $43 मिलियन की फंडिंग के साथ आता है और इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत से टायर 1 प्रोजेक्ट्स ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे कि पॉलीचेन कैपिटल की बात कर लूं, पैंथर कैपिटल की बात करूं, ईजी लैब जो बाइनांस लैब है उसने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है और सिक्वा कैपिटल ने जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है और ये सारे के सारे टायर 1 इन्वेस्टर है। अब देखो दोस्तों, जितना ईजी इसमें आपको लगता है कि टेस्टनेट में हम पार्टिसिपेट कर लेंगे, उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर यहाँ पे आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, इनका प्लेटफॉर्म आपको डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे आपको इसकी टेस्टनेट से बाहर निकाल देगा, साफ साफ इन लोगों ने बोला हुआ है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैनल के अंदर वीडियोस क्रिएट करी हुई थी। अब मैंने कहा यार अभी रिसेंटली कोई नई टेस्टनेट आ नहीं रही है, हम प्रीवियसली पुरानी टेस्टनेट को कवर करते हैं। हालांकि यहां पे लोग काम कर रहे हैं मोनार्ड के ऊपर, वेल एंड गुड, मोनार्ड के ऊपर काम करो, लोग काम कर रहे हैं मेगाइट के ऊपर, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं आप चुनिंदा ऐसे लो कंपटीशन एयर ड्रॉप के ऊपर काम करो जहां पे आपका विनिंग रेट थोड़ा सा हाई हो जाए। अब दोस्तों किस तरीके से आप जो है इसके एयर ड्रॉप को फार्म कर सकते हो, सबसे पहले तो यहां पे इसमें विश लिस्ट आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। इतना ज्यादा ईजी है नहीं, हम हर बार अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को यहां पे शेयर करते हैं इसकी विश लिस्ट। कुछ में से 10 लोग, अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं, 100 में से सिर्फ 2 लोग यहां पे एलिजिबल होते हैं एयर ड्रॉप के लिए। वो क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों यहां पे उनके वॉलेट की एक्टिविटी अच्छी होती है। वो क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे वो इंटरेक्ट करते हैं हर एयर ड्रॉप के ऊपर, हर अलग अलग टास्क को जो है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, अलग अलग तरीके से इकोसिस्टम के ऊपर, क्रिप्टो इकोसिस्टम के ऊपर एंगेजमेंट दिखाते हैं। देन दोस्तों वो एलिजिबल होते हैं। आप भी इसी तरीके से एलिजिबल हो सकते हो, बट जो मैं आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ वही आप करते रहिएगा। सिंपली दोस्तों आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें एक्स के अंदर फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम के अंदर फॉलो नहीं किया, तो जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आने से पहले सबसे पहले जो नई नई अपडेट्स होती है, नए नए एयर ड्रॉप्स होते हैं, मैं वहां पे शेयर कर देता हूं। सिंपली दोस्तों आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन के अंदर लेके चलता हूं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको इसकी फंडिंग दिखा देता हूं। $43 मिलियन की फंडिंग है और यहाँ पे प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप देखो, पॉलीचेन कैपिटल, पैंथर कैपिटल, ईजी लैब जो बाइनांस लैब है, साथ ही साथ सिक्वा कैपिटल ने भी जो है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इवन सैमसंग नेक्स्ट ने भी जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब यही जो पेरेंट्स कंपनी सैमसंग की है, मतलब जो सैमसंग इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसने जो है उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये प्रॉपर एआई कैटेगरी का प्रोजेक्ट है और एआई दोबारा से जब बूम करेगा तो यहाँ पे सहारा जो है आपको अच्छी खासी रैली दिखाते हुए नजर आ सकता है अपने ही फील्ड के अंदर, क्योंकि प्रॉपर ये प्रोजेक्ट एआई के ऊपर ही काम करता है। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसकी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे ज्वाइन करनी पड़ेगी। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ इसकी वेटिंग लिस्ट कहाँ है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे इनकी वेबसाइट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे कम्युनिटी लिस्ट को आपको ज्वाइन करना है और यहाँ पे अपना नाम डाल के, ईमेल एड्रेस डाल के, साथ ही साथ आपको जो है कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। क्या आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एआई की नॉलेज का ट्रेनिंग आप कर सकते हो, साथ डिप्लॉय कर सकते हो सारा ब्लॉकचेन के अंदर कुछ प्रोजेक्ट को यहाँ पे ट्रेन, डिप्लॉय, एआई डेवलपमेंट, एआई एजेंट्स के साथ काम कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका जो है वो यूजेस आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि आप डाल सकते हो यूज एआई इन अ पर्सनल। बाकी आप जो है वो ये सारी चीजें बता सकते हो कि मैं क्यों इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, कि भाई मैं इकोसिस्टम को समझना चाहता हूँ, इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, ताकि मैं एआई फील्ड के अंदर थोड़ा सा और जानकारी यहाँ पे जुटा सकूँ क्रिप्टो फील्ड के अंदर। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे बताओगे, सिर्फ डायरेक्टली ये लिखोगे कि मैं एयर ड्रॉप फार्मिंग करना चाहता हूँ, तो टीम यहाँ पे आपको डायरेक्टली बाहर कर देगी। तो ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। और अगर हो सकता है तो चैट जीपीटी या जो है गूगल जेमिनी की मदद से ही यहाँ पे जो है वो अपना एक प्रॉम्प्ट तैयार कर लीजिएगा, वरना गूगल ट्रांसलेट से यहाँ पे जो है वो आप ये सारे प्रॉम्प्ट्स को तैयार कर सकते हो। हिंदी में आप टाइप करो, इंग्लिश में आपका गूगल ट्रांसलेट लिख लेगा और टीम को भी लगेगा कि भाई यहाँ पे जो है वो गूगल जेमिनी या चैट जीपीटी से ये चीजें नहीं लिखाई गई हैं। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे हम प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं तो सीजन 3 में बहुत सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल थे, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स को यहाँ पे इसकी एक्सेस नहीं मिली थी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे अगर आप सीजन 4 इसका अप्लाई करते हो, देन दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक और चांस है इसके अंदर एयर ड्रॉप को फार्मिंग करने का। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा legend.saharalabs.ai के अंदर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैं लिंक दे दूंगा। अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि एक दिन के अंदर 2 ही लोग एलिजिबल हो पाएंगे। अब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आप एलिजिबल होते हो कि नहीं होते वो आपकी यहाँ पे अब प्रभु की यहाँ पे लीला है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको जाना है ये वाले टास्क करने के लिए, जहाँ पे आपको एक्सपी को गेन करना है और यहाँ पे अपने उसी वॉलेट को कनेक्ट करना है जिस वॉलेट को आपने जो है वो यहाँ पे सबमिट किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप ये सबमिट करते हो दोस्तों, आपको डेली बाय डेली इस ब्लॉक के अंदर चेक इन करना है और ट्विटर अकाउंट के अंदर चेक इन करना है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और 1 शेड आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। बाकी दोस्तों एक ट्रांजेक्शन आप करोगे यहाँ पे इनकी टेस्टनेट के ऊपर, तो यहाँ पे 20 शेड्स आप क्लेम कर लोगे और इस शेड्स आपके यहाँ पे इकट्ठा होंगे। लेकिन दोस्तों ये जो ट्रांजेक्शन है, लास्ट वाली ट्रांजेक्शन, इसको आप कैसे क्लेम करोगे बताता हूँ। सिंपली आपको चले जाना है यहाँ पे
ये सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर, ये तो है गोबी बेयर के अंदर और है यहाँ पे जो जेरबोआ के अंदर, ठीक है। जेरबोआ के अंदर जैसे जाते हो तो यहाँ पे आप उसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आके app.saharalab.ai के अंदर आप आ जाओगे और अपने अकाउंट को यहाँ पे एक बार इसके साथ साइन अप कर लोगे। जैसे दोस्तों साइन अप यहाँ पे आप करते हो तो यहाँ पे अचीवमेंट के ऊपर आप चले जाओगे। अचीवमेंट के ऊपर जाने के बाद अभी आप जो है वो ऑलरेडी एलिजिबल हो, तो यहाँ पे आपके सामने अपडेट आएगा कि भाई आपको ये वाली NFT मिंट करनी है, तो आप ये वाली NFT एक बार मिंट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक हमने फर्स्ट NFT मिंट करी थी, सेकंड NFT मिंट करी थी, थर्ड NFT मिंट करी थी। अब मुझे भी यहाँ पे जो है वो सीजन 1 में ही जो है उसकी एलिजिबिलिटी मिली थी, ऐसा नहीं कि सीजन 0 के अंदर ही मेरे को जो उसकी एलिजिबिलिटी मिल गई थी, सीजन 1 से ही मैं भी इसको जो है फॉर्म कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जो सहारा पॉइंट्स है ना, ये इकट्ठा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये ही आपको आगे चल के बहुत बड़े एलोकेशन दिला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो डेली चेक इन करने वाला टास्क है वो आपका तभी पूरा होगा जब यहाँ पे आप डेली क्लेम करोगे, और ये क्लेम कैसे आप करोगे तो एक ट्रांजेक्शन आपकी जाएगी वॉलेट के अंदर। मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो 12 तारीख का ये अभी नहीं हो रहा है, ये 24 घंटे बाद या कल के दिन में जब मेरा 24 घंटे पूरा होगा तब यहाँ पे मैं इसको क्लेम कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन जाएगी सहारा के, आपके जो है फॉसेट्स यहाँ पे आपकी वॉलेट से कटेंगे। देन दोस्तों इजीली यहाँ पे जो है वो आपको ये वाला जो आपका पॉइंट्स था, ये वाला जहाँ पे आपको 20 सेट्स मिलने थे, इसको आप रिफ्रेश करोगे तो आपका यहाँ पे मिल जाएगा। फॉसेट्स क्लेम करने के लिए डायरेक्टली ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाइएगा और यहाँ पे अपने वॉलेट एड्रेस को यहाँ पे आप डालिएगा, तो यहाँ पे आपको आपके सहारा लैब्स के फॉसेट्स मिल जाएंगे। जैसे देखो मैं यहाँ पे डालता हूँ, रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली फॉसेट्स रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। फॉसेट्स की चिंता मत करिएगा, बाकी आपका जो मेन काम होगा वो टास्क को कंप्लीट करने का होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे अलग अलग टास्क हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे आप ये सारे के सारे टास्क को कर लेते हो, देखो 7 दिन बचे हुए हैं इसके सीजन, ये वाले सीजन को एंड होने के लिए, और सीजन जो इसका 4 आएगा उसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन एलिजिबल होता है और कौन कौन जो है वो यहाँ पे ट्रेनिंग करके पास होता है। अब देखो यहाँ पे मेन है दोस्तों, मेरी जो रैंकिंग है वो 10,000 प्लस की है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा रैंकिंग किस तरीके से डिफाइन होती है। 8,000 SP पॉइंट्स है, सारा पॉइंट्स है, देन दोस्तों उसकी फर्स्ट रैंक होगी इस तरीके से। यहाँ पे अगर आपकी 17,000 से लेके 17,001 से लेके 25,000 के बीच पे है तो 100 आपके SP पॉइंट्स होंगे, तो आपकी यहाँ पे रैंकिंग होगी। तो मेरे तो अभी 52 ही है। वो क्यों है दोस्तों, यहाँ पे मैं हर एक टास्क को नहीं कर सकता हूँ, अगर मुझे वो टास्क नहीं आता है तो मैं उस टास्क को स्किप कर देता हूँ। हर एक टास्क मेरे लिए नहीं बना हुआ है, तो आपको भी यही करना है। ये जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में है, ये हो सकता है कि इनकी टीम मेंबर हो या इनके एम्बेसडर हो या इनके मॉड्स हो, बट दोस्तों यहाँ पे जो नॉर्मल जो जनता है, नॉर्मल जो यूजर है वो यहीं पर ही है, जो यहाँ पे आपको 500 रैंक के अंदर, 32 रैंक के अंदर यहाँ पे आपको देखने मिल रही है। ये है नॉर्मल यूजर्स, इनके 500 पॉइंट्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। रैंकिंग रिवॉर्ड्स भी जो है वो इनको मिला है, सीजनल पॉइंट्स भी यहाँ पे आपको इनको मिले हुए हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको काम करना है सिर्फ और सिर्फ सहारा पॉइंट्स को इकट्ठा करने के लिए। अब ये सारा पॉइंट्स किस तरीके से इकट्ठा होंगे, डैशबोर्ड के अंदर जाना है, फिर डेटा सर्विस के अंदर जाना है दोस्तों। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक्सपर्ट लेवल में अगर आप काम करते हो तो ये प्रॉम्प्ट कलेक्शन का है, इंग्लिश का पूरा का पूरा पैराग्राफ है। अगर आप इसको करना चाहते हो तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप उस एग्जाम के अंदर एलिजिबल होते हो तब आपके सामने एक टास्क खुल के आएगा। देन दोस्तों मेरे को इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसके बारे में जवाब नहीं देख सकता हूँ। बाकी ये भी एक्सपर्ट कैटेगरी का है, ये एडवांस कैटेगरी का है, साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे ये एडवांस कैटेगरी का है। यहाँ पे क्या है, मेटा मैम एंड मैडनेस रोल प्लेइंग डेडपूल। आई डोंट नो ये किस बारे में बात हो रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लिखा होता है कि भाई हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे पर्सनल एम्यूलेशन के बारे में बताया है इनने, प्रॉम्प्ट कलेक्शन के बारे में बताया है, साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे नीचे आप देखोगे अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में है। देखो पर्सनल एम्यूलेशन, इनके बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको नहीं गाइड कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ टास्क करे हैं स्मार्ट मनी हंटर के बारे में, जो एक Web3 का प्रोजेक्ट था, तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा था। तो इजीली दोस्तों मैंने यहाँ पे से अच्छे खासे पॉइंट्स भी अर्न करे हैं। तो यहाँ पे पर अगर आप टास्क करते हो तो 2 SP पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, और बाकी इतने अभी लेफ्ट है, अभी बचे हैं। बट ये टास्क जो है वो एक्सपायर होने वाला है कल के दिन के अंदर। लास्ट दिन इसका कल का तारीख है, तो कल के दिन में ये एक्सपायर हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे 2 SP पॉइंट्स को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे जो है वो टास्क को किया हुआ है। मैं रिव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखते हैं कोई टास्क मेरे सामने खुलता है कि नहीं खुलता है। अभी यहाँ पे देखो, ऑल डेटा पॉइंट्स हैव बीन रिव्यूड, द सिस्टम इज प्रोसेसिंग यूर लास्ट 3 सबमिशन। अभी देखो मेरी 3 सबमिशन को जो है वो यहाँ पे सिस्टम चेक कर रहा है। अगर यहाँ पे हो जाता है देन दोस्तों मैं आगे के भी टास्क को करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाऊंगा। बाकी जो क्लोज टास्क है दोस्तों वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स अर्न करे हैं, 5 पॉइंट्स अर्न करे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और भी कुछ टास्क हैं जो मैंने मिस कर दिए हैं, बट मुझे उसके बारे में नहीं पता था, तो मैं यहाँ पे उसको मिस छोड़ देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में चल के मैं जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ। देखो ये वाला टास्क था डेटा डिकर वाला, इसके अंदर मैं जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गया था।
ये वाले टास्क के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बार रैंडमली जो है वो यहाँ पे से कुछ भी चीज़ें टच कर दी थी। तो यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि भाई आप जो है हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम इसको बैन कर रहे हैं। अगर आपने 2 बार और किया तो आप जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म से बाहर हो जाओगे। तो ध्यान देना दोस्तों, ये सहारा पॉइंट्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पे देखो मैं सीजन 2 में इसका था और सीजन 3 में भी जो है वो इसका यहाँ पे एलिजिबल था। यहाँ पे सीजन 2 में मैंने इतने पॉइंट्स अर्न करे थे और सीजन 3 के अंदर सॉरी जो अभी करंटली सीजन चल रहा है उसके अंदर जो मैंने अभी तक कितने पॉइंट्स इकट्ठा करे हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों अलग अचीवमेंट्स आप करना चाहते हो तो आपको सारी सारी अचीवमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर आप इनको करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हो। बाकी जो क्लोज हो गई है सीजन 1 सीजन 2 के अंदर वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी देखो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला है, अगर आप वहाँ से साइन अप होते हो तो वेल एंड गुड, नहीं होते हैं तो भाई इस पर अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। मेरा काम था आपको गाइड करना किस तरीके से आप जो है वो एलिजिबल हो पाओगे इनकी वेटिंग लिस्ट के अंदर। अगर आप यहाँ पे काम करते हो, मन लगा के काम करते हो, एकदम एग्जैक्ट आंसर देते हो और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हर बार अप्रूव ही अप्रूव करना है, अपना भी फीडबैक यहाँ पे दीजिए, डिसअप्रूव करके भी अपना फीडबैक दीजिए, वो भी टीम के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करता है। और यहाँ पे आप जो है ऊपर एक फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप ये फीडबैक स्क्रीनशॉट के साथ भी डाल सकते हो। देन दोस्तों टीम को ये लगेगा कि भाई यहाँ पे ये जो बंदा है हमारे साथ रेगुलरली जो है वो यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर। आपको साइबर मार्क टीम नहीं करेगी। ऐसा मत समझिएगा कि भाई यहाँ पे मेरे को पॉइंट्स इकट्ठा करने हैं, पॉइंट्स ही इकट्ठा कर, जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा रिवॉर्डेबल होगा, ऐसा नहीं होगा। आगे चल के टीम जो है वो कुछ साइबल्स भी मार्क करेगी, बाहर भी निकालेगी। और यहाँ पे जब बाहर टीम जब निकालेगी ना तो ये पॉइंट्स जिनने ज्यादा इकट्ठा करके रखे होंगे वो भी कम होंगे। हाँ हो सकता है मैं यहाँ पे डेफिनेटली 500 या 400 पॉइंट्स तक तो लेके ही जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मेरे को भी अच्छा खासा एयर ड्रॉप फंड करना है और यहाँ पे रेफरल का तो कोई सीन बनता ही नहीं है, क्योंकि एक दिन में 2 ही रेफरल यूज हो रहे हैं। तो वो भी वही लोग एलिजिबल होंगे जो यहाँ पे अपने वॉलेट के साथ अच्छा खासा इंटरेक्शन करते होंगे। और फिर टीम की जिम्मेदारी है कि भाई किनको यहाँ पे उनको देना है कि नहीं देना है। इस सीजन में मैंने 12 पॉइंट्स अर्न करे हैं और भी ज्यादा पॉइंट्स अर्न करने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको सहारा लैब के अंदर काम करना है। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे हमारे सोशल मीडिया के इन प्रोजेक्ट्स के बारे में। दोस्तों चैनल के अंदर नए हो, अभी तक आपने हमें फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए और ऐसी वीडियोस आपको यूट्यूब में बहुत कम देखने को मिलेगी। और सब लोग रेफरल के ऊपर काम करते हैं, हम काम करते हैं एक्चुअल लर्निंग के ऊपर। दोस्तों चैनल के अंदर नए हो, फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद।